हालात को लेके जिस तरह 4 दिन से कोकरनाग में इनकाउंटर चल रहा है, उसके बाद किस तरह हमारे जो वीर जवान हैं उनको शहादत मिली, और आज रविंदर रैना जो भाजपा के हैं जम्मू से आए और उनके घर गए, हुमायूं भट्ट के घर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत दुख की बात है कि हमने 3 अपने ऑफिसर्स खोए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस मौके पे जहाँ पे आप लोग ये दावा करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया, और आज वहीं पे किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? पूरा मुल्क अपने जांबाज वीरों को सलाम पेश करता है। जिन वीरों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियां दी, पूरा देश उन्हें सलाम पेश करता है। डीएसपी ऑपरेशन हुमायूं भट्ट साहब हों, आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह साहब हों, और मेजर आशीष साहब, और सेना के एक जवान जो कोकरनाग में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए जो मुल्क पर कुर्बान हो गए। पूरा देश अपने इन जांबाज वीर जवानों को सलूट करता है, सलाम करता है। अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन और कश्मीरियत के जो दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर खुशहाली हो, अमन हो, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और यकजहती हो। इसलिए ऐसी साजिशें ये मुल्क दुश्मन अनासर हमेशा करते हैं। सारी दुनिया ने देखा कि कितने में खुशनुमा मंजर अब कश्मीर में है। जब कश्मीर खुशहाली के नए दौर से गुजर रहा है, यहाँ हड़तालें नहीं, यहाँ पत्थरबाजी नहीं, यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का शोर नहीं सुनाई दे रहा। यहाँ दुनिया भर के लोग कश्मीर के अंदर आते हैं। अब मुझे बताइए इस चीज सवाल सुनिए आप। उसी में ये सारा हमने सुना हुआ है। सवाल सुनिए ना आप। सवाल ये है कि जाने जा रही हैं, आप लोग सियासत खेल रहे हैं इस चीज पे। वो आपकी हो बात, फरदुल्ला की साहब की बात हो या महबूबा मुफ्ती की जी की बात हो, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए। जो भाजपा कह रही है हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। उसी बात पर आता हूं कि जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि कभी कश्मीर में खुशहाली हो। और आज जब कश्मीर खुशहाली के नए दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है। और फिर ऐसी साजिश होती है, जैसे ढांगरी में हुआ, जैसे रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, और फिर कोकरनाग में हुआ। ये उन लोगों की साजिश है मुझे बताइए, जो कश्मीर के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं। एक दौर था जब कश्मीर में चारों तरफ बंद हड़तालें, हड़तालों के कैलेंडर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद, बाजार बंद, गाड़ियां बंद, सड़कें बंद। जब पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, चारों तरफ हाहाकार होता था, चारों तरफ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड होते थे। आज जब वो दौर ख़त्म हुआ और कश्मीर खुशहाली की ओर मजबूती से आगे बढ़ने लगा, अमन के दुश्मनों ने, कश्मीर के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने फिर से वो साजिश की। वो चाहे रजौरी हो, पुंछ हो या कोकरनाग में जो इस समय जो मसला हुआ है। सवाल सुनिए। ये लोग कश्मीर के दुश्मन ठीक है। और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, ऊपर वाला इनको कभी माफ नहीं करेगा। कानून तो इनको सजा देगा, यहाँ के अपोजिशन, ऊपर वाला भी इनको कभी माफ नहीं। यहाँ के अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए। जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए, तभी जाके ये मसला जो है हल हो सकता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दुनिया के हर मुल्क के साथ हिंदुस्तान ने दोस्ती की है, बातचीत की है। और आपको याद होगा कि जब आंच झानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे
मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, बस में बैठ के लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था। क्या हुआ था? करगिल के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने हमला किया था। फिर वाजपेयी साहब ने मौका दिया, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनको आगरा बुलाया, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर अटैक हो गया। यहां तक कि जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और अफगानिस्तान के काबुल में गए, काबुल से वापस आते समय वो लाहौर उतरे थे, सारी दुनिया ने देखा था। हिंदुस्तान ने तो हमेशा पूरी दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाए और कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हों। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम भूगोल नहीं बदल सकते, हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, हम अपना हमसाया नहीं बदल सकते। और पाकिस्तान के लाहौर में उन्होंने जाके कहा था, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को, वहां के हुक्मरानों को एक पैगाम दिया था कि ये जंग जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। वाजपेयी साहब ने उन्हें यह कहा था कि 1965 हो या 1971 हो या फिर करगिल की जंग में हो, हर बार जब इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की, हिमाकत की, तो लाहौर में भी जाके तिरंगा झंडा हिंदुस्तान ने लहराया था। लेकिन हिंदुस्तान अमन पसंद देश है। जो ये पॉलिटिकल लोग कहते हैं बातचीत में उसी बातचीत की जाए। हिंदुस्तान ने तो बातचीत की, मैंने कहा ना, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि कल अगर हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान से बातचीत करती है तो पाकिस्तान ये दहशतगर्दी बंद कर देगा? क्या यहां बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजना पाकिस्तान बंद कर देगा? क्या यहां घुसपैठ जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान की जाने से, क्या वो पाकिस्तान बंद कर देगा? क्या यहां दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? अगर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या ये इसकी गारंटी लेंगे? कौन लेगा पाकिस्तान की गारंटी? पाकिस्तान के अंदर तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरते हैं तो अगले रोज वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, वहां चुनी हुई सरकार की चलती नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर आज होता है, कल दूसरा आएगा तो पहले वाला जेल में। हमने देखा ना। बड़े से तो आप क्या कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान से बातचीत करके फायदा नहीं है? पाकिस्तान से बात करेंगे तो किससे करें? आप बताओ। इमरान खान से बात करने के लिए बोल रहे थे, कुर्सी से हटे, वो जेल में। बेनजीर भुट्टो एक होती थी, उनका उन्होंने क्या हश्र किया। नवाब शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते थे, वाजपेयी साहब ने बातचीत शुरू की, प्राइम मिनिस्टर से हटे, कहाँ गए? जेल में। जरदारी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनसे बातचीत शुरू की, कुर्सी से हटे, कहाँ गए? जेल में। एक गिलानी होते थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उतरे, कहाँ गए? जेल में। इमरान खान आ गए, एक पूरा तूफान खड़ा किया उन्होंने पाकिस्तान में, कुर्सी से उतरे, वो जेल में। अब वहां शहबाज शरीफ है, क्या पता कब किस दिन ये कुर्सी से उतरेंगे, अगले रोज जेल में होंगे। बात करें तो किससे करें? मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बात करें तो किससे करें, और अगर पाकिस्तान से बात करें तो क्या वो गारंटी लेंगे? कौन गारंटी लेगा पाकिस्तान की? मैं कहता हूं यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया जैसे जो मुमालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दामन छोड़ दिया है। बुर्ज खलीफा जो इतनी ऊंची बिल्डिंग है, आपने वो खबर सुनी होगी, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुर्ज खलीफा में यूनाइटेड अरब अमीरात की हुकूमत ने पूरे बुर्ज खलीफा में तिरंगा झंडा बनाया। और जब पाकिस्तान का उनका इंडिपेंडेंस डे था, आज़ादी का दिन था, 14
अगस्त, उस दिन उन्होंने पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया। वो तो मुस्लिम ममालिक हैं, क्या हो गया? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकारों की कोई सुनवाई नहीं। वहां जो मिलिट्री करेगी, जो आईएसआई करेगी, वही होगा। अपना घर तो उनको संभाला नहीं जाता और यहां खून खराबा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीडीपी की जो चीफ है महबूब मुफ्ती, उन्होंने भी ये अच्छा कहा, होता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते, अच्छा होता मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते कि पाकिस्तान कश्मीरियों का गुनाहगार है, पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है और पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पिछले 35 सालों में जो कश्मीर में कत्लेआम हुआ है और जो पाकिस्तान ने यहाँ बंदूक भेजी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां पाकिस्तान ने जो यहाँ भेजी, उससे कौन मारा गया? अगर 1 लाख लोग यहाँ मारे गए तो 80,000 यहाँ के मुसलमान मारे गए। अब मुझे बताइए क्यों फिर इस तरह की चीजें की जाती वो हैं तो कि मुसलमानों का कातिल है। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को हिम्मत रख के, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं कि वो शोला नवाज बयानबाजी करते हैं। एक बार बोले ना कि कश्मीरियों का कातिल पाकिस्तान है, मुसलमान यहां के मारे गए, 1 लाख लोगों की जाने गई, उसमें 80,000 मुसलमान तो कश्मीर के अंदर मारे गए ना। तो बर्बाद करने की, तबाह करने की हर साजिश करता है। अगर हमारा कोई नौजवान यहां का गुमराह होता है, अगर हमारा कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाता है, उसके माता पिता से, उनके वालिदैन से जाके पूछो कितनी तकलीफ होती है। कोई नहीं चाहता जनाब किसी के घर के बाहर गोली चले, कोई नहीं चाहता कि किसी के घर के बाहर ग्रेनेड का अटैक हो, कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में बम ब्लास्ट हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि किसी के बच्चे का खून। लेकिन महबूब मुफ्ती ये कहती हैं कि भाजपा ने जो वादे किए, दावे किए, सिर्फ जुमलेबाजी थी। आज देखो कश्मीर की क्या हालात है। बीजेपी आप भी गए हुमायूं भट्ट के घर पे आज? बीजेपी ने, आप गए आज वहां पे, कैसी हालात थी? देखिए बीजेपी के वहां जाके दिल रो रहा। भारतीय जनता पार्टी की दौरान हुकूमत, एक बात तो आप तस्लीम करेंगे, खराब है आज हालात नहीं कि आज पहले से, आज हालात पहले जैसे हालात नहीं है, आज हालात ठीक हैं। आज वैसे हालात नहीं। जिस घर पे गया वहां पे मुझे हुमायूं भट्ट साहब की बड़ी तकलीफ है, दुख है। वो हमारे मुल्क के, हमारे जम्मू कश्मीर के एक जांबाज, हुब्बल वतनी के जज्बे से भरे हुए नौजवान थे जो मुल्क पर कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम पेश करता है और उनके साथ जो 2 आर्मी के ऑफिसर, कर्नल मनप्रीत सिंह साहब और मेजर आशीष साहब, उनको पूरा देश सलाम करता है, सलूट करता है। लेकिन एक बात मानिए कि बीजेपी के दौरान हुकूमत आज हड़तालों के कैलेंडर नहीं निकल रहे। आज बाजार खुले हैं, बाजारों में रौनक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, बच्चे स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बिजनेसमैन अपना, ये चीजें कब बंद होगी? हर दिन किसी न किसी घर का चिराग चला जाता है, कभी चीजें बंद होंगी? देखिए आज कश्मीर खुशहाली के एक नए दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर के लोग आज, मुझे बताइए इसका हल क्या है? हल क्या है इस चीज का हल क्या है? दुनिया वो ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात कीजिए, आप क्या कहते हैं, क्या इसका हल क्या है? फिर दुनिया भर के लोग आज यहाँ आ रहे हैं। शाहरुख खान साहब जैसे, इसका हल क्या है? इस चीज का बताता हूँ ना। आज शाहरुख खान साहब जैसे बड़े फिल्म स्टार यहाँ के आके फिल्म बना रहे हैं। दुनिया भर के लोग आज कश्मीर घूमने के लिए आ रहे हैं। G20 के सम्मेलन में दुनिया के 20 बड़े मुल्कों के जो हालात है, इसका हल कैसे निकलेगा? वो जो लीडर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं। आज जब कश्मीर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, तो जो कश्मीर के दुश्मन हैं, कश्मीरियों के दुश्मन हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका हल कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? हल यही है, हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस गुनाह से लड़ना है, इस जुर्म से लड़ना है।
इस तशद्दुद से लड़ना है। ये जो जुल्म और सितम और ये जो तशद्दुद है, ये इंसानी जाने लेना, ये कहाँ लिखा है? मैं तो अक्सर जिक्र करता हूँ नबी पाक साहब का। नबी रहमत साहब बताते हैं कि हर शख्स के दिल में हब्बुल वतनी का जज्बा और हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए। और अगर कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान, अपने मुल्क के लिए वतन परस्ती है, हब्बुल वतनी का जज्बा है, तो ये नबी रहमत साहब का फरमान है जिसको कश्मीर का बच्चा बच्चा मानता है। और अगर नबी रहमत साहब का फरमान है कि खिदमत खलक का जज्बा गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का सहारा बनो, अगर कश्मीरी लोग खिदमत खलक का जज्बा लेके दिल में काम करते हैं तो ये नबी रहमत साहब के फरमान को मानते हैं। कश्मीर के लोग मुल्क से, हिंदुस्तान से, वतन से मोहब्बत करते हैं तो ये नबी रहमत साहब के फरमान को, जो हुब्बुल वतनी का फरमान है, उसको मानते हैं। इसमें क्या गलत है? लेकिन ये जो हमारा हमसाया है और कुछ लोग जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, कुछ लोग जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, वो सिर्फ कश्मीर में खून और खराबी देखना चाहते हैं, जो गलत है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलते हैं। सब हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कश्मीरी, क्या गुजर, बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले के, सब हमारे हैं। हम पूरे मुल्क में अमन और खुशहाली देखना चाहते हैं। हम पूरे जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा, प्यार देखना चाहते हैं। इसलिए इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, हर एक शख्स का भला हो रहा है। मोदी साहब का मिशन है गरीब गज़थौन खुश, सब खुश रहें, सबका भला हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। उम्मीद कर रहे हैं आप इसका खात्मा करेंगे, जो ये सब हो रहा है। ये सब हमको मिल के लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बात बताऊं, मैं आज डीएसपी शहीद हुमायूं भट्ट साहब के घर गया। मैंने ताज़ियत पे आया था। जब मैंने उनके वालिद मोहतरम और उनके परिवार के बाकी लोगों को देखा, मेरा दिल रोया। और जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। कानून तो उनको बख्शेगा नहीं, कानून तो कार्रवाई करेगा, लेकिन ऊपर वाला भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, वो छोटा बच्चा जो जिसकी उम्र 30 दिन है, जब वो बड़ा होगा, क्या ये लोग, ये गुनाहगार उस बच्चे के सवालों का जवाब दे पाएंगे? 1 साल पहले जब उसकी शादी हुई, उसकी जो बीवी है, उसके सवालों का ये दहशतगर्द, ये अमन के दुश्मन उसकी बीवी के सवालों का जवाब दे पाएंगे? उनके बुजुर्ग माता पिता के सवालों का ये दुश्मन, ये गुनाहगार, ये कातिल, ये जवाब दे पाएंगे उनका? इनका हिसाब तो होगा, यहां भी होगा और ऊपर वाले के दरबार में भी इनका हिसाब होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। किस तरह जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में एनकाउंटर चल रहा है पिछले 4 दिन से, और जो जवान लोग गए और जो ऑफिसर थे उनकी जान गई, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। बहुत दिल दुखी है और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जिस तरह से डीएसपी हुमायूं भट्ट या कर्नल हो या मेजर हो, उनकी जान गई, उसके बाद हर एक का आंखें नम और हर एक का दिल रोता है। बहुत बहुत शुक्रिया।